friends, good morning to all. Welcome to my class in Standard 5th English 1. Unit number है 11 The King and the Tree Goddess. Okay, लास्ट वीडियो में हमने जो लेसन है उसकी जो स्टोरी है जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में डिवाइड करके आपको दी गई थी। तो पार्ट 3 तक हमने ये स्टोरी है वो कंप्लीट कर ली थी कि स्टोरी में कैसे किंग और ट्री गॉडेस की बीच में जो बातचीत होती है वो लास्ट में हमने देखा। और इसमें स्टोरी में आपने देखा कि राजा ने भी ट्रीज कट ना करने का डिसीजन लिया है ना। उसने पहले अपना जो माइंड है वो बना लिया था कि वो एक पैलेस बनाना ही चाहता था, इसलिए उसको जो ट्री है उसका एक कॉलम बनाने के लिए उसको यूज करना चाहता ही था। लेकिन जो वो ट्री कट करना चाहता था वो ट्री कौन सा था? देवदार का ट्री, जिसके अंदर एक ट्री गॉडेस है वो लिव करती थी। और ट्री गॉडेस है वो राजा के ड्रीम में आती है और उसको सब कुछ सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करती है कि उनको कट ना किया जाए, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे बर्ड्स के नेस्ट है, उसके अराउंड बहुत सारे ट्रीज है, उसके छांव के नीचे बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, लोग आते हैं, जो विमन होती है, स्त्रियां होती है, वो भी काम करके लौट के ट्री के नीचे आराम करती है। तो अगर उनको काट दिया जाएगा तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उनको भी नुकसान होगा। फिर भी जो राजा है वो नहीं मानता है, वो कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, मुझे अब पैलेस है वो बनाना ही है। फिर लास्ट में ट्री गॉडेस है वो एक रिक्वेस्ट करती है कि अगर आपने अपना मन बना ही लिया है, मुझे कट करना चाहते ही हो तो मुझे 3 बार कट किया जाए, 3 पार्ट्स में आप मुझे कट किया जाए। तो राजा है वो भी क्या हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि कोई ऐसा थोड़ी मांगेगा कि 3 बार उनको पेन मिले, उनको 3 बार कट किया जाए तो 3 बार उनको क्या होता है, दर्द भी होगा ना। तो तुम ऐसा क्यों चाहते हो, क्यों तुम एक ही बार में कट होना नहीं चाहते हो, ऐसा पूछते हैं। तो ट्री गॉडेस कहती है कि मुझे 3 पार्ट्स में कट किया जाए। पहले मेरा जो हेड है, लीव्स है, उसको कट किया जाए। फिर सेकंड में मिडल में जो मेरे ब्रांचेस है उसको कट किया जाए, और लास्ट में मेरा जो बेस है, मेरा ट्रंक है, उसको कट किया जाए। क्योंकि जो एक साथ मुझे कट करके आप गिराओगे तो वो जो ट्री है वो बहुत ही क्या था, हैवी था, स्ट्रॉन्ग था। तो मेरे अंडर मेरे यंग वन है ना, बहुत ही सारे यंग ट्रीज है वो मेरे अंदर से ग्रो किए हुए हैं। अगर मैं उनके ऊपर फेल डाउन हो गई, मेरा ट्री उनके ऊपर गिरेगा तो वो सब भी डेथ हो जाएगी उन सब की। इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मेरे जो चिल्ड्रन है वो मेरी वजह से ऐसे उनकी भी डेथ हो जाए, इसीलिए मुझे 3 पार्ट्स में कट किया जाए। तो ऐसा कह के जो राजा है वो उनको कहते हैं कि ठीक है ऐसा ही होगा, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। और ऐसा सुनने के बाद ट्री गॉडेस है वो उनके ड्रीम में से चली जाती है, दिखना बंद हो जाती है। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में राजा है वो सभी को बुलाते हैं, अपने चिल्ड्रन को, मिनिस्टर्स को, फॉरेस्टर्स को बुलाते हैं और सबको बोलते हैं कि मैं अपना पैलेस है वो सब उन सबको क्या बोलते हैं कि मैंने अपना माइंड है वो चेंज कर लिया है। मैं अब वुड का कॉलम जो बनाना चाहता हूँ वो वुड से नहीं बनेगा, मेरा पैलेस है वो एक स्टोन के कॉलम के ऊपर बनाया जाएगा, क्योंकि मैंने अपना माइंड है वो चेंज कर लिया है। ऐसा क्यों किया? तो वो जब रात में जो सब कुछ बात हुई थी, ट्री गॉडेस उनके ड्रीम में आई थी, वो सब उन सबके सामने राजा है वो बताते हैं, इसीलिए मैंने अपना माइंड है वो चेंज कर लिया है। तो वो कहते हैं कि ये जो ट्री गॉडेस है वो मेरे से भी ज्यादा क्या है, काइंड है। मैं एक किंग हूँ, मुझे सबके प्रति काइंड मुझे होना चाहिए, लेकिन ये जो ट्री है वो ट्री होकर भी क्या है, मेरे से भी काइंड है, मेरे से भी नोबेल है, ऐसा वो सबके सामने बताते हैं। राजा ने ऐसा ही किया, अपना पैलेस है वो स्टोन के ऊपर बिल्डअप करवाया और उनका देख के सभी लोग है वो अपने हाउस है वो वुड के नहीं
बनाते थे, किसके बनाते थे? फिर स्टोन यूज करते थे हाउस बनाने के लिए। इसकी वजह से अब पूरे फॉरेस्ट में देवदार ट्री है वो फैल गए बिना कोई भी डर के, फ्रीली बहुत सारे ट्रीज है वो ग्रो अप हो गए। और आज भी अगर आप हिमालयास में जाओगे तो जो गंगा नदी है उसकी स्टार्टिंग से लेकर हिमालय तक आपको जो देवदार ट्री है वो देखने को, बहुत सारे ट्रीज है वो देखने को मिलेंगे। ओके, वहां तक स्टॉप किया था। नाउ वी विल डू द एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 में क्या है? हु सेड टू whom? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डायलॉग आपको दिए गए हैं, ये डायलॉग किसने बोला है और किसको कहा है वो आपको बताना है। तो पहला है डजन ऑफ यंग देवदार ट्रीज have sprung from me and have grown up around me. तो ये जो डायलॉग है कि डजन ऑफ यंग देवदार ट्रीज हैव स्प्रंग फ्रॉम मी, बहुत सारे डजन ऑफ ट्रीज यानी बहुत सारे देवदार के ट्री मेरे में से बाहर आए हैं, एंड हैव ग्रोन अप अराउंड मी, और मेरे आसपास उन्होंने ग्रोन अप हुए हैं, उग गए हैं। ऐसा कौन बोलता है, किसको बोलता है? तो आपको पता है कि ऐसा कौन बोलेगा? ट्री गॉडेस है वो किसको बोलेंगी? किंग को, है ना। किंग को रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब क्या बोला उन्होंने कि मुझे है वो एक ही बार में फॉल ना किया जाए, 3 टाइम फॉल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे देवदार ट्री है वो मेरे में से बाहर आए और मेरे अराउंड है वो उन्होंने ग्रो किया हुआ है, तो मेरी वजह से वो भी क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगी। सो यहाँ पे आएगा ट्री गॉडेस। आंसर यहाँ पे लिखना है tree goddess says to the king. Okay, so write the answer in your book.
within the Devda tree lives a spirit nobler than my own. तो ये कौन बोलता है कि जो देवदार ट्री है उनके अंदर रहने वाली जो स्पिरिट रहती है उसके अंदर वो यानी कौन ट्री गॉडेस जो रहती है वो मेरे खुद से ज्यादा क्या है, नोबलर है, यानी मुझसे भी ज्यादा काइंड है, मुझसे भी ज्यादा नोबल है। ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा राजा है, किंग है, वो बोलते हैं। किसको कह रहे होते हैं? तो आपको पता ही है उन्होंने लास्ट में सभी को बुलाया, अपने चिल्ड्रन को, मिनिस्टर्स को और फॉरेस्टर्स को, और उनको सबके सामने ये बात है वो कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? किंग says to his children, the ministers, and the foresters. Okay, answer आएगा the king says to his children, the ministers and the foresters. Write it in your book. नेक्स्ट है वो क्या है? The reason is plain. तो ये जो सेंटेंस है वो क्या, वो कौन बोलता है? था जब आगे ये जो स्टोरी पार्ट 3 है उसमें रीड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो जब राजा है वो ट्री गॉडेस से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, तुम क्यों 3 पार्ट्स में कट होना चाहती हो, 3 बार तुम क्यों मरना चाहती हो, क्यों दर्द सहन करना चाहती हो, तब जो ट्री गॉडेस है वो ऐसा बोलती है कि द रीजन इज प्लेन। ओके, तो कौन बोलता है? ट्री गॉडेस बोलती है और किंग को कहती है। आंसर आएगा ट्री गॉडेस says to the king. ट्री गॉडेस है वो किंग को कहती है। ओके, तो ये लास्ट वन था। लिख लो आंसर ये भी।
नाउ क्वेश्चन 1 था हु सेड टू हूम। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 है जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि डिड द किंग चेंज हिज माइंड, हाउ कैन यू से इट। ओके, क्या किंग ने अपना माइंड है वो चेंज किया, आप ये कैसे कह सकते हो वो भी आपको बताना है। ओके, सो क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है डिड द किंग चेंज हिज माइंड, तो आपको इसका आंसर यस या नो में देना है कि क्या राजा ने अपना माइंड है वो चेंज किया, तो यस लास्ट में उन्होंने चेंज कर लिया है ना। तो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा यस। फिर है कि हाउ कैन यू से सो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो उसका भी आंसर लिखेंगे हम द किंग चेंज हिज माइंड, यस द किंग चेंज्ड हिज माइंड बिकॉज, क्योंकि he decided to build तो क्या आएगा यस द किंग चेंज्ड हिज माइंड बिकॉज ही डिसाइडेड टू बिल्ड द कॉलम ऑफ हिज न्यू पैलेस ऑफ स्टोन एंड नॉट ऑफ वुड, क्योंकि उसने क्या डिसाइड किया कि अपने नए जो पैलेस है उसकी कॉलम है वो स्टोन से बनाने की बांधने का उसने क्या किया डिसाइड किया, ना कि वुड से, है ना। पहले वो वुड से बनाने वाले थे लेकिन उन्होंने अपना माइंड है वो चेंज कर दिया और फिर उन्होंने जो कॉलम है वो स्टोन से बनाने का डिसाइड किया। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप अपनी बुक में लिख लो।
Now we will do the activity number 8. So activity number 8 में आपको क्या है कि सर्कल द ओड वर्ड आउट। आपको जो वर्ड्स दिए हैं उनमें से जो ओड वर्ड होता है, यानी जो सीरीज आपको दी है वर्ड्स की, उसमें अलग जो हो रहा है उसको आपको क्या करना है, सर्कल। सर्कल द ओड वर्ड आउट। स्नान, पहला है स्नैल, ग्रॉन, स्क्रीन एंड स्लीप। फिर बी में है रन, स्विम, स्कैम्पर और स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट है स्मूथ, शाइनी, ग्लीमिंग एंड ब्राइट। स्विफ्ट, स्टेडी, फास्ट, क्विक। ओके, सो यहाँ पे आप कर सकते हो स्नान, ग्रॉन, स्क्रीम एंड स्लीप। स्नान यानी गरजना, ग्रोल यानी भी गरजना, स्क्रीम यानी चिल्लाना, स्लीप यानी सोना। ये सब जो वर्ड्स है वो चिल्लाना, गरजना, वो सब साउंड है, लेकिन स्लीप है वो नहीं है। तो इसमें ओड वर्ड कौन सा हुआ, स्लीप। इसके ऊपर आपको सर्कल कर देना है। सेकंड है रन, स्विम, स्कैम्पर एंड स्प्रिंट। यहाँ पे जो वर्ड है स्प्रिंट यानी बहुत तेजी से दौड़ना। ओके, रन यानी भी दौड़ना, स्विम करना यानी भी स्विम करके भी दौड़ना ही होता है, आगे बढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पे जो ओड वर्ड है वो है स्कैम्पर। ओके, सॉरी, यहाँ पे स्कैम्पर नहीं आएगा, स्विम आएगा। स्कैम्पर यानी भी वही होता है दौड़ना तेजी से, है ना। रन यानी भी दौड़ना, स्कैम्पर यानी तेजी से जाना, स्प्रिंट यानी भी बहुत तेजी से दौड़ना। लेकिन स्विम है वो दौड़ना नहीं होता है, तैरना होता है, इसलिए यहाँ पे ऑड वर्ड होता है स्विम। फिर स्मूथ, शाइनी, ग्लीमिंग एंड ब्राइट। तो यहाँ पे शाइनी है वो भी ब्राइटनेस से लेकर ही वर्ड है, रिलेटेड वर्ड है। ग्लीमिंग यानी भी चमकना, शाइनी यानी भी चमकना, ब्राइट यानी भी चमकीला। लेकिन स्मूथ यानी चमकीला नहीं होता है, तो स्मूथ है वो ऑड वर्ड है। फिर यहाँ पे देखिए स्विफ्ट, स्टेडी, फास्ट और क्विक। स्विफ्ट यानी सबसे तेज, स्टेडी यानी स्थिर, है ना। स्थिर यानी बहुत ही स्लो बोल सकते हैं हम इसको। फिर फास्ट यानी भी बहुत तेज, क्विक यानी भी जल्दी होता है। सो यहाँ पे ऑड वर्ड कौन सा है, स्पीडी। स्विफ्ट यानी भी तेज, फास्ट यानी भी जल्दी, तेज, क्विक यानी भी जल्दी होता है। लेकिन स्पीडी यानी क्या होता है, स्थिर। ओके, सो यहाँ पे जो ऑड वर्ड है वो कौन सा है, स्पीडी।
अब एक्टिविटी नंबर 9 देखें तो उसमें क्या है कि राइट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ एन एरिया विच हैज बीन क्लियर्ड ऑफ इट्स ग्रीनरी एंड रिप्लेस्ड बाय मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स. Do a survey to find differences in the environment then and now. तो अभी हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो ग्रीनरी होती है, जो फील्ड होते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, क्लीन करके वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो बनाई जाती है. तो आप एक सर्वे करो कि ग्रीनरी और उसको क्लीन करने के बाद उसको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में यानी कि ऑफिसेस में या फिर कोई भी शॉप में उसको रिप्लेस कर दिया गया हो. तो पहले का एनवायरनमेंट कैसा था, अब का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका आपको सर्वे करता है. तो हम सबको पता ही है कि अगर हमारे आसपास ग्रीनरी होगी तो क्या होगा, बहुत सारे बर्ड्स है वो देखने को मिलेंगे. फिर गार्डन बनाया जाएगा, गार्डन है तो वहाँ पे स्विंग्स और वो सब होगा, तो बच्चे भी वहाँ पे खेलते नजर आएंगे. फिर जो पीपल है वो जॉगिंग के लिए भी आएंगे, बैठने के लिए भी आएंगे. सभी ट्रीज के नीचे बैठकर रेस्ट करेंगे, बातें करेंगे. फिर आप देखेंगे तो बहुत सारे फ्लावर्स है वो देखने को मिलेंगे. और अगर ये सब ग्रीनरी है उसको कट करके क्लीन करके बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या होगा, तो आपको पता ही है अगर ट्रीज होंगे बहुत सारे तो एयर भी प्योर होगी, है ना, पॉल्यूशन भी कम होगा. फिर व्हीकल्स का आना जाना भी बहुत ही कम होगा क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, सब जॉगिंग कर रहे हैं, यानी आपको सब कुछ बहुत ही कूल लगेगा, एनवायरनमेंट वो बहुत ही अच्छा लगेगा. लेकिन अगर उन सबको क्लीन करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए जाए यानी शॉप बनाए जाए, ऑफिस बनाए जाए, तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वो बन जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ से व्हीकल का ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा. फिर आसपास बिल्डिंग्स ही देखने को मिलेगी, बर्ड्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, ट्रीज है वो भी कट हो जाएंगे, इसलिए पॉल्यूशन भी वो एरिया में बढ़ जाएगा, है ना. और हम देखें तो बच्चे हैं वो स्विंगिंग नहीं कर पाएंगे, लोग है वो जॉगिंग भी नहीं कर पाएंगे और पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा. तो ऐसा सब कुछ है वो बिल्डिंग्स की वजह से मिल जाएगा. और हमें क्या देखने को मिलेगा, आसपास सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स ही देखने को मिलेगी. ग्रीनरी की जगह से बिल्डिंग होगा, जिससे क्या होगा, हमें ही लॉस होता है. तो आजकल वही किया जाता है, बहुत सारी फील्ड्स को क्लीन करके वहाँ पे सभी जगह पे बिल्डिंग्स बनती आपने देखी ही होगी, है ना. फिर है एक्टिविटी नंबर 10, फाइंड द पिक्चर ऑफ 5 डिफरेंट ट्रीज एंड राइट एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ देम. आपको अब क्या करना है, आपको कहीं पे भी ट्रीज की पिक्चर्स है वो आपको मिल जाएंगे, तो ट्रीज की पिक्चर्स है वो कट करके चिपकाने हैं, पेस्ट करने हैं. और वो जो ट्री है उसके बारे में कम से कम 5 सेंटेंस आपको उसके सामने लिखने हैं. फिर दूसरा ट्री ऐसा चिपकाना है, उसके अबाउट में आपको 5 सेंटेंस, ऐसे आपको टोटल 5 ट्रीज के पिक्चर्स है वो आपकी बुक में पेस्ट करने हैं. और उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस है वो सभी के बारे में आपको लिखने हैं, जो आपको खुद से करना है. यहाँ पे हमारा जो ये लेसन है चैप्टर नंबर 11 द किंग एंड द ट्री गॉडेस कंप्लीट होता है. जो आपने लर्न किया है, एक्सरसाइजेस की है, क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, वो सब आप फिर से रीड कर लेना और अच्छे से याद भी कर लेना. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट है जो स्टार्ट करेंगे.